क्या एक कॉम्पैक्ट सेडान भी प्रीमियम फील, शानदार माइलेज, दमदार सेफ्टी और मॉडर्न फीचर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन दे सकती है कि बड़ी बड़ी कारों को भी टक्कर मिल जाए? अगर आप भी 2026 में एक ऐसी फैमिली कार की तलाश में हैं जो दिखने में स्टाइलिश, चलाने में आरामदायक हो और जेब पर भी भारी न पड़े, तो आज की यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नई 2026 होंडा अमेज की, जो अपने नए डिजाइन, बेहतर टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ भारतीय बाजार में फिर से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार है। 2026 होंडा अमेज पहली नजर में ही एक परिपक्व और प्रीमियम सेडान का एहसास कराती है। होंडा ने इसकी डिजाइन लैंग्वेज को पहले से ज्यादा मॉडर्न और एलिगेंट बनाया है। ये कार उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो कॉम्पैक्ट साइज में भी बड़ी कार जैसा अनुभव चाहते हैं। इसकी रोड प्रेजेंस पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत महसूस होती है और हर एंगल से यह काफी संतुलित दिखाई देती है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले इसकी चौड़ी फ्रंट ग्रिल ध्यान आकर्षित करती है, जिस पर होंडा का बड़ा लोगो काफी प्रीमियम दिखाई देता है। नई लेड हेडलाइट्स पहले से ज्यादा शार्प डिजाइन में आती है और इनके साथ मिलने वाले लेड DRLS कार को आधुनिक लुक देते हैं। फ्रंट बम्पर को भी नए स्टाइल के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें एयर इंटेक्स और फॉग लैम्प हाउसिंग कार को स्पोर्टी टच देते हैं। बोनट पर बनी मजबूत लाइंस इससे मस्कुलर अपील देती हैं, जिससे सामने से देखने पर यह पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लगती है। साइड प्रोफाइल भी काफी संतुलित और क्लीन दिखाई देती है। नए डिजाइन के डायमंड कट अलॉय व्हील्स कार की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। टायरों का साइज शहर और हाईवे दोनों के हिसाब से अच्छा बैलेंस देता है। बॉडी पर चलती शार्प कैरेक्टर लाइन, बॉडी कलर ORVMS, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स, क्रोम डोर हैंडल्स और स्मूथ रूफ लाइन इसे एक प्रीमियम फैमिली सेडान का लुक देते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर रखा गया है, जिससे छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर पर भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। अब चलते हैं इसके रियर सेक्शन की तरफ। पीछे से नई होंडा अमेज काफी क्लासी नजर आती है। लेड टेल लाइट्स का नया डिजाइन रात के समय शानदार विजिबिलिटी देता है। बूट लिड पर हल्का स्पॉइलर जैसा डिजाइन, क्रोम गार्निश और नया बम्पर इसे मॉडर्न लुक देते हैं। रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा पार्किंग को आसान बनाते हैं। कुल मिलाकर पीछे से भी यह कार अपनी पहचान बनाने में सफल रहती है। अगर इसके साइज की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आती है, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस काफी दमदार महसूस होती है। शहर की ट्रैफिक में इसे चलाना आसान है और हाईवे पर भी यह स्थिरता का अच्छा अनुभव देती है। अब दरवाजा खोलते ही इसका इंटीरियर आपका स्वागत एक साफ सुथरे और प्रीमियम केबिन से करता है। डैशबोर्ड का डिजाइन काफी मॉडर्न है, जिसमें सॉफ्ट टच फिनिश और बेहतर क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं। ड्यूल टोन थीम के कारण केबिन खुला और शानदार महसूस होता है। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड मल्टीफंक्शन यूनिट है, जिस पर ऑडियो, कॉलिंग और क्रूज कंट्रोल के बटन दिए गए हैं। इसे पकड़ने पर अच्छी ग्रिप महसूस होती है और ड्राइविंग के दौरान ये काफी आरामदायक लगता है। ड्राइवर के सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर महत्वपूर्ण जानकारी साफ तरीके से दिखाता है। स्पीड, माइलेज, ट्रिप, फ्यूल लेवल और अन्य ड्राइविंग डेटा आसानी से देखा जा सकता है। कुछ वेरिएंट्स में बड़ा डिजिटल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। सेंटर में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसका इंटरफेस स्मूथ और इस्तेमाल में आसान है। वॉइस कमांड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी इसे और बेहतर बनाती हैं। सीटें लंबी यात्रा के दौरान भी अच्छा सपोर्ट देती हैं। फ्रंट सीट्स आरामदायक हैं और ड्राइवर को अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम उपलब्ध है, जिससे परिवार के साथ लंबा सफर आरामदायक बन जाता है। केबिन में कई जगह सॉफ्ट टच मटेरियल और अच्छी फिट फिनिश देखने को मिलती है। होंडा हमेशा से अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है और इस कार में भी वही भरोसा देखने को मिलता है। कुछ वेरिएंट्स में हल्की एम्बिएंट लाइटिंग मिलने की संभावना है, लेकिन सभी वेरिएंट्स में यह उपलब्ध होगी या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसी तरह सनरूफ की उपलब्धता भी वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए खरीदने से पहले आधिकारिक फीचर लिस्ट जरूर देखें। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एक्ट वैंस, वायरलेस चार्जर, USB Type-C पोर्ट्स और कई चार्जिंग विकल्प केबिन को और सुविधाजनक बनाते हैं। साउंड सिस्टम भी साफ और संतुलित ऑडियो अनुभव देता है, जिससे म्यूजिक का मजा दोगुना हो जाता है। बूट स्पेस फैमिली ट्रिप के लिए पर्याप्त है। बड़े सूटकेस, बैग और रोजमर्रा का सामान आसानी से रखा जा सकता है। साथ ही डोर पॉकेट्स, सेंटर आर्मरेस्ट, ग्लव बॉक्स और कप होल्डर्स जैसी स्टोरेज स्पेस भी अच्छी संख्या में मिलती है। सेफ्टी की बात करें तो होंडा अमेज हमेशा से मजबूत विकल्प रही है। इसमें 6 एयरबैग तक, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टॉप असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। कुछ बाजारों या उच्च वेरिएंट्स में होंडा सेंसिंग आधारित ADAS सुविधाएं दी जा सकती हैं, लेकिन भारत में 2026 मॉडल के लिए सभी ADAS फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। इंजन की बात करें तो इसमें होंडा का भरोसेमंद 1.2 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो लगभग 90 हॉर्स पावर और करीब 110 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलने की उम्मीद है। यदि कंपनी भविष्य में हाइब्रिड या अन्य पावर ट्रेन लाती है तो उसकी जानकारी लॉन्च के समय स्पष्ट होगी। परफॉर्मेंस रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए काफी स्मूथ है। इंजन रिफाइंड महसूस होता है और शहर के साथ साथ हाईवे पर भी आत्मविश्वास देता है। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की आधिकारिक जानकारी सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस पर अंतिम आंकड़े लॉन्च के बाद ही स्पष्ट होंगे। ड्राइविंग अनुभव होंडा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से अच्छी तरह ट्यून किया गया है। छोटे गड्ढों और खराब रास्तों पर भी केबिन में झटके कम महसूस होते हैं। स्टीयरिंग हल्का और सटीक है, जिससे शहर में कार चलाना आसान हो जाता है। हाईवे पर भी इसकी स्थिरता भरोसा दिलाती है। ब्रेकिंग अच्छी है और इमरजेंसी स्थिति में पर्याप्त नियंत्रण देती है।
माइलेज की बात करें तो पेट्रोल इंजन अपने सेगमेंट में काफी किफायती माना जाता है। वास्तविक माइलेज ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक पर निर्भर करेगा, जबकि आधिकारिक आराई आंकड़े वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकते हैं। होंडा अमेज अलग अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध हो सकती है ताकि अलग अलग बजट के ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सके। रंगों की बात करें तो व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, रेड और कुछ नए प्रीमियम शेड्स मिलने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो 2026 होंडा अमेज की शुरुआती कीमत लगभग 8 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में लगभग 11 लाख रुपए या उससे अधिक तक जा सकती है। अंतिम कीमत लॉन्च के समय कंपनी द्वारा घोषित की जाएगी। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति सुजुकी जिक्स, Hyundai और टाटा टिगोर जैसी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान से रहेगा। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो भरोसेमंद हो, कम मेंटेनेंस वाली हो, अच्छी माइलेज दे, परिवार के लिए आरामदायक हो और लंबे समय तक साथ निभाए, तो 2026 होंडा अमेज निश्चित रूप से आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए। हालांकि अगर आपको टर्बो इंजन या पूरी तरह पुष्टि किए गए प्रीमियम फीचर्स जैसे पैनोरामिक सनरूफ या सभी एडस सुविधाएं चाहिए, तो आपको आधिकारिक लॉन्च स्पेसिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर 2026 होंडा अमेज एक संतुलित, स्टाइलिश और भरोसेमंद कॉम्पैक्ट सेडान के रूप में नजर आती है। इसमें डिजाइन, आराम, सुरक्षा और ड्राइविंग अनुभव का अच्छा मेल देखने को मिलता है। यदि होंडा लॉन्च के समय प्रतिस्पर्धी कीमत और फीचर पैकेज बनाए रखती है, तो यह अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक साबित हो सकती है। अगर आपको नई